Welcome students in biology class. In previous video we described about the plant tissue. Okay, I hope that all of you clear from this video. Today we start animal tissues. What is the animal tissue? Animal tissues are grouping of animal cells that are specialized to perform particular functions. Okay, so normally you know about them. What is the definition of टिश्यू और एनिमल बॉडी की बात करें, एनिमल की बात करें तो एनिमल टिश्यू आर ग्रुपिंग ऑफ एनिमल सेल्स. एक ग्रुप ऑफ एनिमल सेल है दैट आर स्पेशलाइज्ड टू परफॉर्म पर्टिकुलर फंक्शंस. दैट इज क्लियर. थ्रू दिस वीडियो all of you know about them, how many type of tissue present in animal bodies and what is the functions. Okay, that is clear. So all of you listen carefully and watch the videos. The working of animal body is coordinated by tissue and organ formed from them. जो बॉडी के एनिमल का है वर्किंग फंक्शन जो हो रहा है विच आर कंट्रोल आर कोऑर्डिनेट बाय द टिश्यू एंड द ऑर्गन फॉर्म फ्रॉम देम. फॉर एग्जाम्पल यदि लेते हैं, ब्रीदिंग इज ड्यू टू द कंट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन ऑफ सर्टेन मसल्स. ठीक है, जो ब्रीदिंग हम लेते हैं उसमें कंस्ट्रक्शन और रिलैक्सेशन होता है किसका? मसल्स का. कुछ मसल्स प्रेजेंट होते हैं विच आर रिस्पॉन्सिबल फॉर देम. ओके. In breathing, inhalation provide oxygen to blood inside the lungs. You know about them. Inhalation में क्या होता है? We take the oxygen from outside to the inside. Carbon dioxide contained in blood passes into air is to be exhaled. Or carbon dioxide which are present in large amount in the lungs, that is removed from the lungs into the environment. The process is known as the exhalations. That is clear. So on the basis of their structures and functions, animal tissue are four principal types. ठीक है, जो एनिमल टिश्यू है वह स्ट्रक्चर और फंक्शन बेस पर दे आर फोर टाइप्स. व्हाट इज दिस टाइप? दैट इज द फर्स्ट वन, दैट इज द एपिथेलियल टिश्यू. ठीक है, पहला जो टिश्यू एनिमल टिश्यू है दिस नोन एज द एपिथेलियल टिश्यू. सेकेंड कनेक्टिव टिश्यू, थर्ड मस्कुलर टिश्यू, and fourth one, and this is the very important, which are control the different part of body, that is the nervous tissue. That is clear. So in case of animal body there are four type of tissue are present. So what is the epithelial tissue? Today we discuss about the only epithelium tissues. Okay, in this video. Next video we describe about the connective, muscular and nervous tissues. So listen carefully. एपिथेलियल टिश्यू आर एपिथेलियम, इसको हम एपिथेलियम भी बोलते हैं. एपी मीन्स अपॉन, थीली मीन्स निपल. ठीक है, मीन्स आउटर लेयर जैसे कह सकते हो. व्हाट इज द एपिथेलियम टिश्यूज? इट इज द फंडामेंटल एनिमल टिश्यू विच फॉर्म अ कंटिन्यूअस शीट ऑफ क्लोजली पैक्ड सेल्स दैट कवर्स ऑल एक्सटर्नल एंड इंटरनल सरफेस ऑफ द एनिमल बॉडीज. ठीक है, ये एनिमल टिश्यू है जो पूरे बॉडी के जो एक्सटर्नल पार्ट है उसको कवर्ड करने का काम करते हैं. एपिथेलियम इज देयरफॉर आल्सो कॉल्ड द कवरिंग टिश्यू, इसलिए इसको हम कवरिंग टिश्यू भी बोलते हैं. दैट इज क्लियर. इंटरसेलुलर स्पेसेस आर नियरली एब्सेंट इन केस ऑफ एपिथेलियम टिश्यू. जैसे हम प्लांट की बात कर रहे थे तो वहाँ इंटरसेलुलर स्पेस प्रेजेंट है बिटवीन द सेल्स, कुछ स्पेस प्रेजेंट थे. लेकिन इन केस ऑफ एनिमल टिश्यू की जो एपिथेलियम की बात कर रहे हैं यहाँ पर इंटरसेलुलर स्पेस एब्सेंट होते हैं. एपिथेलियम रेस्ट ओवर ऑफ एक्स्ट्रा सेलुलर लेयर ऑफ कोलेजन फाइबर्स एंड डेंस मैट्रिक्स, दैट इज कॉल्ड द बेसमेंट मेम्ब्रेन. ये बेसमेंट मेम्ब्रेन का भी फॉर्म करने का कार्य करता है. एज वेल एज दैट इज आल्सो ए बैरियर फॉर सेपरेटिंग ऑफ डिफरेंट बॉडी सिस्टम्स.
जो बॉडी में डिफरेंट बॉडी सिस्टम है उन सबको सेपरेट करने का काम या एक बैरियर की तरह वर्क करता है आपका एपिथेलियम टिश्यू. सो व्हाट इज द फंक्शन ऑफ एपिथेलियम टिश्यू? फर्स्ट वन दैट इज द protection. How can the protection occur? Surface epithelium lining over the skin protects the body from drying up. ठीक है, बॉडी को ड्राइंग अप से प्रिवेंट करता है, मतलब सूखने से बचाता है. माइक्रोब्स, केमिकल एंड इंजरीज, माइक्रोब्स भी प्रिवेंट करता है विच कैन नॉट एंटर इनसाइड द बॉडीज, और केमिकल्स एंड इंजरीज, घाव लगने पर भी ये प्रिवेंट करता है. दैट इज क्लियर. सेकेंड वन, एब्जॉर्प्शन. सम एपिथेलिया हैव बिकम स्पेशलाइज्ड फॉर एब्जॉर्प्शन. कुछ जो एपिथेलियम होते हैं एब्जॉर्प्शन का फंक्शन करते हैं. फॉर एग्जाम्पल इंटेस्टाइनल म्यूकोसा, जो इंटेस्टाइनल म्यूकोसा है वह एब्जॉर्प्शन का वर्क करता है. नेक्स्ट वन इज द एक्सक्रीशंस. एपिथेलियम लाइनिंग द डिफरेंट पार्ट्स ऑफ यूरिनिफेरस ट्यूब्यूल्स टेक्स पार्ट इन अल्ट्राफिल्ट्रेशन, सिक्रीशन एंड रीअब्जॉर्प्शन. मीन्स जो प्रोसेस है आपका यूरिन फॉर्मेशन एंड एक्सक्रीशन का, या फंक्शन कौन करता है? थ्रू द एपिथेलियम होता है. एक्सचेंज ऑफ गैसेस. एपिथेलियम फॉर्मिंग द लंग एल्विलाइज अलाउ डिफ्यूजन ऑफ गैसेस बिटवीन ब्लड एंड एल्विलाई एयर. एल्विलाई सेल्स और ब्लड के बीच में यह एक्सचेंज गैसेस को चेंज करने का भी काम करता है. दैट इज क्लियर. नेक्स्ट वन दैट इज द यूज्ड इन केस ऑफ सिक्रीशंस. जो ग्लैंडुलर एपिथेलियम है प्रोड्यूस द सिक्रीशंस, जैसे टीयर है, म्यूकस है, गैस्ट्रिक है जूस, इंटेस्टाइनल जूस, इन सब का सिक्रीशन का भी काम करता है एपिथेलियम टिश्यूज. ओके. आल्सो हेल्प इन द रीजनरेशन प्रोसेस. मीन्स द टिश्यू एड्स इन हीलिंग ऑफ वुंड्स एंड इंजरी ड्यू टू इट्स हाई रीजनरेशन कैपेसिटी. यदि बॉडी का कोई टिश्यू जो आउटर बॉडी पार्ट्स है वो डैमेज हो जाते हैं, ब्रेक हो जाते हैं, वह रीजनरेट करने का काम जो करता है वो एपिथेलियम टिश्यू के थ्रू होता है. दैट इज क्लियर. And last one that is the exoskeleton. Means outer epithelium produces exoskeleton structure like nails, claws, scales, feathers, etc. Means जो आउटर एपिथेलियम होता है एक्जोस्केलेटन का वर्क भी करते हैं, फॉर्म करते हैं. जैसे नेल्स होते हैं, ठीक है, क्लॉज होते हैं, स्केल्स जो होते हैं, स्केल इन केस ऑफ फिशेस, ठीक, ऊपरी सरफेस छोटे स्केल्स छूटते हैं. फीदर्स इन केस ऑफ बर्ड्स, जो फीदर्स होते हैं वो भी आपका एपिथेलियम टिश्यू के बने होते हैं. दैट इज क्लियर. ओके. सो हाउ मेनी टाइप ऑफ एपिथेलियम टिश्यू आर प्रेजेंट एंड हाउ कैन दे परफॉर्म डिफरेंट फंक्शंस? तो ऑन द बेसिस ऑफ अरेंजमेंट ऑफ लेयर, बॉडी में अरेंजमेंट ऑफ लेयर के बेस पर दे आर टू टाइप्स. वन इज द सिंपल एपिथेलियम्स. वाई दैट इज कॉल्ड द सिंपल? जैसे हम प्लांट बताए थे, द टिश्यू इज मेड ऑफ सिंगल लेयर ऑफ सेल. यदि सिंगल लेयर सेल का बना तो सिंपल एपिथेलियम बोलते हैं. सेकेंड वन इज द स्ट्रेटिफाइड्स और कंपाउंड एपिथेलियम. ठीक है, तो कंपाउंड क्या है? टिश्यू कंटेन मोर देन वन लेयर ऑफ सेल. यदि एक से ज़्यादा लेयर ऑफ सेल प्रेजेंट है तो उसको हम कंपाउंड बोलते हैं या स्ट्रेटिफाइड्स एपिथेलियम बोलते हैं. सेकेंड, ऑन द बेसिस ऑफ सेल शेप. सेल शेप्स के बेस पे यदि हम डिस्क्राइब करें, दे आर थ्री टाइप्स और इसी को आपको पढ़ना है. फर्स्ट वन इज द एक्वामस एपिथेलियम. सेकेंड वन क्यूबॉइडल एपिथेलियम एंड थर्ड वन दैट इज द कॉलमनर एपिथेलियम्स. दैट इज क्लियर. और इसी को मुझे डिस्कस करना. दिस इज द वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू. लिसन. फर्स्ट वन इज द स्क्वामस एपिथेलियम. इट इज ऑल्सो कॉल्ड द पैवेट्स एपिथेलियम. पैवमेंट्स एपिथेलियम इसको बोला जाता है. वाई? बिकॉज इट्स सेल्स फिट टुगेदर लाइक द टाइल्स ऑफ द फ्लोर. जो घर में टाइल्स लगाते हैं, एक उसकी साइज फिक्स्ड होती है, ठीक है, बिल्कुल टाइल्स की तरह होते हैं. द सेल्स आर थिन, फ्लैट एंड पॉलीगोनल विथ सेंट्रल बल्जिंग हैविंग फ्लैट न्यूक्लियाई. इसके सेंट्रल में
फ्लैट न्यूक्लियाई प्रेजेंट होते हैं। वेयर दैट इज अकर ऑफ स्क्वामस एपिथेलियम। तो स्क्वामस एपिथेलियम दो तरह का, एक सिंपल होता है, एक आपका स्ट्रेटिफाइड्स होता है। तो जो स्क्वामस एपिथेलियम जो सिंपल वाला होता है दैट इज द प्रेजेंट, ये स्मूथ भी होते हैं एंड दिस इज द परफॉर्म डिफरेंट फंक्शंस। So what is the location of squamous epithelium? तो इन सिंपल स्क्वामस एपिथेलियम जो होता है दैट इज अकर्स इन द लंग्स एल्वुलाई, जो लंग का एल्वुलाइज है, बोमेन कैप्सूल मीन्स इन केस ऑफ स्क्रेटरी सिस्टम्स, ब्लड कैपिलरीज, जो ब्लड कैपिलरीज होता है वहाँ पे प्रेजेंट होते हैं। दूसरा है स्ट्रेटिफाइड स्क्वामस एपिथेलियम, दिस इज अकर वेयर देयर इज द रेगुलर वियर एंड टीयर, जहाँ पर हमेशा टूट फूट होती रहती है बॉडी में, ठीक है, वहाँ पर ये स्ट्रेटिफाइड स्क्वामस एपिथेलियम प्रेजेंट होते हैं। फॉर एग्जांपल बक्कल कैविटीज, कभी कोई देखते हो जीभ से कट जाता है, ठीक है, टीथ के थ्रू जो लेयर होता है इनसाइड वह कट जाते हैं। फेरिंग्स रीजन है, वो एसोफेगस है, स्किन है, इसमें टीयर्स होते हैं, मतलब हमेशा छोटे छोटे ये डिग्रेड होते हैं, रियर एंड टीयर्स होते रहते हैं, ठीक है, तो ये प्रेजेंट होते हैं। इसमें कौन सा प्रेजेंट होता है? स्क्वामस एपिथेलियम। व्हाट इज द फंक्शन ऑफ स्क्वामस एपिथेलियम की बात करें, इसका मेन फंक्शन क्या है? फर्स्ट वन दैट इज द प्रोटेक्शंस। ये क्या करते हैं? एपिथेलियम्स बीइंग सरफेस लेयर, एपिथेलियम प्रोटेक्ट द अंडरलाइनिंग स्ट्रक्चर फ्रॉम मैकेनिकल इंजरी, डेसिकेशंस, माइक्रोब्स एंड टॉक्सिक्स। ये क्या करते हैं? प्रोटेक्ट करने का काम करता है, मैकेनिकल की तरह वर्क करता है। मैकेनिकल इंजरी यदि हो जाता है, डेसिकेशन हो जाता है बॉडी में, टॉक्सिक सब्सटेंस प्रेजेंट है, तो उसके अगेंस्ट प्रोटेक्ट करने का काम करता है। सेकेंड वन इज द अल्ट्रा फिल्ट्रेशन एज लाइनिंग लेयर ऑफ बोमेन्स कैप्सूल। बोमेन्स कैप्सूल क्या है? दिस इज द पार्ट ऑफ नेफ्रॉन। नेफ्रॉन क्या है? दिस इज द यूनिट ऑफ किडनी। किडनी में मिलियन नंबर ऑफ नेफ्रॉन प्रेजेंट होता है, उसमें से एक पार्ट है जिसका नाम है बोमेन्स कैप्सूल। इसका काम क्या करता है? दे फिल्टर द मटेरियल, जो ब्लड यहाँ पर आता है उसको फिल्टर करने का काम करता है और यूरिन यहाँ से ही फॉर्म होता है। तो अल्ट्रा फिल्ट्रेशन का भी वर्क करता है, दैट इज क्लियर। नेक्स्ट वन इज द एक्सचेंज ऑफ मटेरियल। कौन सा मटेरियल? In blood capillaries, the covering epithelium allow exchange of material between blood and tissue fluids. ये चेंज करने का काम करता है, एक्सचेंज करने का मटेरियल काम करता है किसके बीच में? ब्लड एंड टिश्यू फ्लूइड के बीच में। नेक्स्ट वन एक्सचेंज ऑफ गैसेस मीन्स इन केस ऑफ एल्वुलाई ऑफ लंग्स, स्क्वामस एपिथेलियम अलाउ एक्सचेंज ऑफ गैसेस बिटवीन ब्लड एंड एयर। ब्लड और एयर के बीच में एक्सचेंज करने का काम भी करता है एपिथेलियम। एंड लास्ट वन इज द एब्रेशंस means stratified squamous epithelium provide protections against mechanical stress and abrasion by the slotting of the outermost layer. That is clear? So this is the very important जो टॉपिक है आपका, इसमें जो क्वेश्चन आता है, जो पूछा जाता है, लोकेशन एंड फंक्शंस, ठीक है, आप इसको याद कर लीजिएगा, दैट इज क्लियर। सेकेंड पर आते हैं आपका क्यूबॉइडल एपिथेलियम। क्यूबॉइडल एपिथेलियम इज मेड ऑफ द compactly arranged cells which appear squarish in vertical section and polygonal in surface view. इसके न्यूक्लियस की बात करें, द न्यूक्लियस इज राउंडेड एंड सेंट्रली प्लेस्ड। इसकी जो न्यूक्लियस होता है राउंडेड शेप होते हैं और सेंट्रल में प्रेजेंट होते हैं। व्हाट इज द लोकेशन? जो सिंपल क्यूबॉइडल एपिथेलियम है दैट इज अकर्स इन यूरिनिफेरस ट्यूब्यूल्स, जर्मिनल लेयर ऑफ सेक्स ऑर्गन, थायराइड, वेसिकल्स, स्मॉल सलेवरी एंड पैंक्रियाटिक डक्ट। यह सिंपल क्यूबॉइडल यहाँ पर प्रेजेंट होता है। और दूसरा इसी का है स्ट्रेटिफाइड क्यूबॉइडल एपिथेलियम दैट इज अकर्स इन केस ऑफ सरफेस ऑफ द लंग्स डक्ट मीन्स सलेवरी, पैंक्रियाटिक, स्वेट, मेमरी ग्लैंड्स, इस सब में आपका
स्ट्रेटिफाइड क्यूबॉइडल एपिथेलियम प्रेजेंट होता है. दैट इज क्लियर. सो व्हाट इज द फंक्शन ऑफ द क्यूबॉइडल एपिथेलियम? फर्स्ट वन, सिक्रेशन, एक्सक्रीशन एंड एब्जॉर्प्शन. ये तीनों तरह का वर्क करता है. सिक्रेशन का भी काम करता है, एक्सक्रीशन का भी काम करता है, एज वेल एज द एब्जॉर्प्शन. जो बॉडी का रिक्वायर्ड मटेरियल है उसको एब्जॉर्ब करने का भी काम करता है. दैट इज क्लियर. सेकेंड वन, दैट इज हेल्प इन द गैमेट फॉर्मेशंस. क्योंकि जर्मिनल एपिथेलियम प्रेजेंट है, germinal cell that is responsible for the formation of germ layer, which are responsible for the formation of gametes. Clear. Third one is the protections. Stratified cuboidal epithelium provide mechanical support. यह mechanical support provide करता है. You see the structure of cuboidal epithelium का. You see here. These are simple cuboidal cells and this is the stratified cuboidal cells. That is clear. What is the function about them? Okay. And last one, that is the columnar epithelium. The epithelium consists of tall columnar or pillar-like compactly arranged cell. यह pillar-like structure होता है, compactly arranged होता है, and nucleus is oval and lies near the base. इसके जो न्यूक्लियस होते हैं ओवल शेप्ड होते हैं और कहाँ प्रेजेंट होते हैं? बेस साइड पर. इट इज क्लियर. व्हाट इज द लोकेशन ऑफ कॉलमनर एपिथेलियम? सिंपल कॉलमनर एपिथेलियम अकर्स इन द लाइनिंग लेयर ऑफ स्टमक. जो स्टमक का लाइनिंग लेयर है उसमें इंटेस्टाइन एंड दियर ग्लैंड्स, स्टमक, इंटेस्टाइन एंड दियर ग्लैंड्स में प्रेजेंट होता है. एंड जो स्ट्रेटिफाइड कॉलमनर एपिथेलियम होता है दैट इज प्रेजेंट इन कवरिंग ऑफ द एपिग्लॉटिस. ठीक है, यह एपिग्लॉटिस स्पॉट में यह प्रेजेंट होता है. दैट इज क्लियर. व्हाट इज द फंक्शन ऑफ द कॉलमनर एपिथेलियम? फर्स्ट वन इज द एब्जॉर्प्शन. एज लाइनिंग लेयर ऑफ इंटेस्टाइन, कॉलमनर एपिथेलियम इज स्पेशलाइज्ड टू एब्जॉर्ब न्यूट्रिएंट. इसका मेन फंक्शन न्यूट्रिएंट को एब्जॉर्ब करना. दैट इज क्लियर. मीन्स एब्जॉर्प्शन का इसका फंक्शन है. जस्ट लाइक दैट इज प्रेजेंट इन केस ऑफ माइक्रोविला. स्टमक रीजन में जो दैट इज फिंगर लाइक स्ट्रक्चर आर प्रेजेंट इज नोन एज द विली. तो यहाँ एब्जॉर्प्शन का एक काम करता है. सेकेंड वन, म्यूकस गॉबलेट सेल्स विच आर मॉडिफाइड कॉलमनर सेल्स प्रोड्यूस म्यूकस. जो गॉबलेट सेल बॉडी में प्रेजेंट होता है वह कॉलमनर सेल में मॉडिफाइड होता है और क्या प्रोड्यूस करता है? म्यूकस का सिक्रेशन करता है. ग्लैंडुलर एपिथेलियम, इट इज द कंपोनेंट्स ऑफ मोस्ट ग्लैंडुलर एपिथेलियम. ठीक है, ग्लैंडुलर एपिथेलियम का ये मोस्ट कंपोनेंट होता है. एंड लास्ट वन, दैट इज द हेल्प इन द प्रोटेक्शंस. Being a surface layer is provide protection to underlying tissue. इसके अंदर जो टिश्यू प्रेजेंट होता है या आउटर लेयर पर प्रेजेंट होता है उसको प्रोटेक्ट करने का काम करता है. You see the structure of columnar simple and this is the simple columnar epithelium and this is the stratified columnar epithelium. That is clear. So today we discuss about the only epithelium tissue. I hope that all of you clear from them. This video. Okay, if you like this video, subscribe and press the icon bell. Thank you for watching the videos. Thanks.